हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो मॉडल पेपर है हिंदी का, और ये सेट ए हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और बहुत ही जल्द हम आपको चारों सेट सभी सब्जेक्ट का बताएंगे और सभी फैकल्टी का। इट मीन्स मतलब साइंस के लिए भी, साइंस स्टूडेंट के लिए भी, और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी, और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए भी। हम सभी के लिए हम सारे के सारे सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो आज का ये जो पहला सेट है हिंदी का है, क्लास 12 का। तो चलिए हम इसको डिटेल से देखेंगे। ये पूरा टोटल 80 मार्क्स का ये आपके पास नंबर के क्वेश्चन पेपर होंगे, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ जो आपको बताए जा रहे हैं, टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए जा रहे हैं। और आपको 2023 परीक्षा के लिए आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करने हैं। ये सारे सारे क्वेश्चंस आपको प्रश्न बैंक में जो दिया गया है वो है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो आप अगर इस तरीके से आप ये जो समय बचे हुए हैं उसमें अगर आप तैयारी करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पास फर्स्ट सेक्शन का जो खंड अ है उसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो देख सकते हैं कि अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसमें लिखने का जो तरीका ये होता है कि आपको ये जो अपठित गद्यांश होता है उसको आप 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए उसको, ठीक है। इसके बाद जो दिए गए प्रश्न है उसको आप एक एक करके आप पढ़िए और उसको समझिए। उसके बाद उसके आंसर आप अपने से लिखेंगे, लेकिन सारे प्रश्नों को आंसर आप जरूर लिखें, ठीक है। अब अगर आगे देखें इसके बाद क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं, इधर आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका रही बात पीडीएफ का, तो पीडीएफ भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं वहाँ, ठीक है। अब इसके आगे का अगर हम देखें तो प्रश्न दूसरा है कि अधोलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको काव्यांश मिल जाएगा और उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके सारे आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। जिससे कि देखिए हिंदी और इंग्लिश आपको एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना। इसमें यदि आप स्कोर करते हैं तो आपको परसेंटेज बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इसलिए इनको आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर खंड इसके बाद जो दूसरा देखेंगे आप, वो क्या मिलेगा आपको, विषय मतलब किसी पे निबंध लिखना है आपको, ठीक है। किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पास 4 टॉपिक दिए गए हैं: पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल क्रांति, आधुनिक भारतीय नारी और वृद्धावस्था की अनंत एवं कुंठाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप पॉइंट वाइज लिखिए, और ये याद रखिएगा 200 शब्दों में बोला गया है, तो लगभग आपको 2 पेज आपको किसी भी तरह से लिखना ही है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और अधिकांश भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि नंबर आपको उतना ही मिलेगा जितने मार्क्स का ये है, ठीक है। उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो इसलिए शब्दों सीमा को आप जरूर ध्यान देंगे, जिससे कि आपको कम समय में आप उसको कंप्लीट कर सकें। आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज, आपको पॉइंट वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको जो आपका एसे है यानी निबंध है उसमें पूरा नंबर मिल सके, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो उपसंहार लिखना है उससे भी लिखना है। फिर दूसरा टॉपिक मिल जाएगा आपको मोबाइल क्रांति, तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पास जो अगला प्रश्न होगा, किसी दैनिक समाचार पत्र में, ठीक है, जो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है जिसमें जगह जगह आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की ओर जनता और संबंध अधिकारियों के ध्यान खींचा गया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो पत्र लिखने का जो प्रारूप होता है वो बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो किस रूप में, आपको ये देखिए इसमें सारी चीज़ें किस प्रकार से लिखना है, पता कहाँ होना चाहिए, ठीक है, विषय में आपको क्या लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना अगर आप लिखते हैं तो इसके पॉइंट वाइज नंबर मिलते हैं। यहाँ तक अगर आप सही लिखते हैं तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। विषय वस्तु में क्या लिखना है उसे लिखना चाहिए।
और इसमें कॉमा कहाँ लगाना है, सेवा में, इसके बाद कॉमा करना है, फिर जिसके नाम से लिखेंगे उसके बाद आपको कॉमा करना होता है। ओके, और फिर महोदय जब लिखते हैं इसके बाद कॉमा करते हैं। तो इन सब का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सब के भी मार्क्स कट जाते हैं अगर आप नहीं लगाएंगे तो, क्योंकि ये हिंदी विषय है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद फिर किस प्रकार से लिखना है। सारे अगर हम पत्र की बात करें तो प्रारूप लगभग एक जैसा होता है, केवल विषय के अनुसार सारी चीज़ें आपको अलग लिखनी पड़ती है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से जो विषय दिया गया हो उसके अनुसार सारी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, तो आप किसी भी पत्र को आप छोड़े ना, परीक्षा में उसको जरूर लिखें। ठीक है, तो अब आगे का प्रश्न देखें। ठीक है, किस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, ये धन्यवाद प्रेषित करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में जिसने पत्र लिखा है उसका पता होना चाहिए। ठीक, फिर अगला है, इसी में अथवा करके दिया हो कि शिक्षा निदेशक महोदय को ग्राम प्रधान की ओर से पत्र लिखकर अपने गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाने का अनुरोध कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें किस प्रकार से लिखना है यह भी आपको मालूम होना चाहिए, इसका प्रारूप मालूम होना चाहिए, इसको तरीका मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और फिर इसको लिखने के बाद आप उस तरीके से लिखकर पूरा आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, अब देखिए, अब अगला प्रश्न आपको मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, प्रश्न उत्तर है। तो देख सकते हैं प्रश्न 5वां में है आपके पास, यहाँ पास कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है। पहला प्रश्न दिया गया है कि बीट रिपोर्टर की रिपोर्ट कब विश्वसनीय मानी जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि बीट रिपोर्टर को अपने क्षेत्र के प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी एकत्र करके कई स्रोत यानी कई सोर्स होते हैं जिनके माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाता है और उनकी पुष्टि करता है। पुष्टि करके विशेषज्ञता हासिल करना, तब यह खबर विश्वसनीय मानी जाती है। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं, छापी जाती हैं अखबार में कि जो गलत होते हैं। तो इस प्रकार से रिपोर्टर की वो जो रिपोर्ट है विश्वसनीय मानी जाती है इन सभी कारणों से। अगला प्रश्न है, वॉचडॉग पत्रकारिता किस प्रकार का लोकतंत्र प्रहरी है। ठीक है, तो इस प्रकार का किस प्रकार का होगा कि वॉचडॉग पत्रकारिता की मुख्य भूमिका सरकार और जनता के बीच तालमेल बना के रखना होता है ना। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम मीडिया ही है। अब अगला प्रश्न देखें कि समाचार किसे कहते हैं। ठीक है, तो समाचार किसे कहेंगे कि समाचार का अंग्रेजी पर्याप्त यानी न्यूज़, ठीक है, चारों दिशाओं में, जिसका मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चारों दिशाओं को संकलित करना, अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के विषय में तात्कालिक एवं जो करंट का जो न्यूज़ है उसे देना एवं नवीन जानकारी को पक्षपात रहित एवं सत्य को समाचार कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये समाचार के अंतर्गत आती हैं, ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे आप यहाँ से लिख सकेंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, कहानी लेखन का महत्व बताना है। यह भी प्रश्न बैंक में, क्वेश्चन बैंक में आपके ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व होता है, तो ये याद रखिएगा, शब्दों का चयन बहुत मुख्य भूमिका निभाता है उसमें। इसी प्रकार से अगला प्रश्न मिल जाएगा, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या पर फीचर लिखना है आपको। ठीक है, फीचर किस प्रकार से लिखना है इसे आप भली भांति जान लीजिए, और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न इसी में दिया हुआ कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति विषय पर एक आलेख लिखना है। ठीक है, तो नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उससे क्या क्या नुकसान है उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर इधर के ऊपर के प्रश्न देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस प्रकार के ये आपको सारे के सारे प्रश्न और यहाँ उत्तर दिए गए हैं, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ सके। बहुत ही जल्द हम आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के जो सेट है, ये 4 सेट हैं अवेलेबल, हम करा देंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, और साथ में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को भी। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पास कि 12वां में क्या है कि प्रश्नों के उत्तर देना है कि बाजार के जादू
की जकड़ से बचने का क्या उपाय है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं कि बाजार के जादू की जकड़ से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली नहीं, और यदि मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। ठीक है, फिर इसी का अब और आगे भी बता सकते हैं आंसर। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न देख लीजिए, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। ठीक है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताना होगा आपको। ये भी प्रश्न बैंक में प्रश्न दिया गया है। इसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं, लेखक की माँ उसके पिता की आदतों से वाकिफ थी, इसके बावजूद लेखक की माँ ने लेखक का साथ किस प्रकार दिया, इसे आपको बताना है। तो सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। और बहुत ही जल्द जो बाकी के सब्जेक्ट भी हैं हम उसे भी अपडेट कर देंगे। तो ये आपका आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।